अपनी लाइफ में जब भी मैंने चर्च अटेंड की है, कंप्लीट ही की है। जब मैं अटेंड करता था तब भी कंप्लीट की है, जब जाता था तब भी कंप्लीट की है। पूरा शुरू होने से पहले बैठा और ख़त्म होने के बाद उठा। ऐसा कभी नहीं था कि आप तब जाएं जब चर्च 80% भरा हुआ, 90% भरा हुआ है। ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं था। आप हमेशा देखोगे, इसलिए इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। आप एक रेगुलर वर्क करते हैं, कर्म करते हैं अपने विश्वास के अनुरूप कि परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर काम करता है। पूरे इतिहास में कहीं भी 20,000 करोड़ का सोना बोने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था, दाऊद के अलावा। और जब परमेश्वर का भवन उसने बनाना था तो उसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उसको इतनी ज्यादा वो आग थी उसके अंदर कि उसने अपना सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे। परमेश्वर ने जब उसके बेटे ने बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने कहा बुद्धि भी दूंगा, लेकिन तेरे बाप का जो सीड मेरे पास आया हुआ है, क्योंकि उसने पैसा मांगा ही नहीं था। लेकिन ये परमेश्वर का वर्ड है कि जब आप कुछ भी करेंगे उसके वचन से, उसके विश्वास से, तो वो आपको वापिस करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था जो तूने मांगा है बुद्धि, वो तो मैं तुम्हें दूंगा, ऐश्वर्य विवेक भी दूंगा, पर मैं तुझे संसार में सबसे अधिक अमीर राजा भी बनाऊंगा कि तेरे बाद भी ऐसा राजा कोई ना होगा। रीजन, पर्सनल सीड। तो इत्तेफाक से क्रिश्चियनिटी में कुछ नहीं होता। आप उस चीज के लिए काम करते हैं। मोस्टली अमेरिका के जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, उन्होंने उसके लिए काम किया है। बाइबल के वचनों को लिया जो प्रोस्पेरिटी से संबंधित थे। उनकी कॉलिंग एज ए पास्टर नहीं है, उनकी कॉलिंग एज ए प्रेरित नहीं है, एज ए बिजनेसमैन उनकी कॉलिंग है और वो चर्चेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनकी टेस्टिमनी है कि वो परमेश्वर पे फेथ करते हैं, चर्चेस में बोते हैं, काम करते हैं और अपने विजन के रिगार्डिंग उन्होंने कार्य किया है। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा। अपने आप धरती पे कुछ नहीं होगा। तो जो भी आज आप करेंगे, जैसी फसल आप चाहते हैं वैसा बीज आप बोएंगे। अगर आपने उन फसलों को नहीं काटा है, इसका मतलब आपके बीज अधूरे थे। अगर आपका बीज अधूरा है, फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे मन के मुताबिक मुझे फसल नहीं मिली। मैं जैसी फसल चाहिए उसके अनुसार हमें बीजों को बोना पड़ेगा। और कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, वो हमसे बात करता है हमारे बोने के विषय में, हमारी प्रेयर के विषय में। आप कितना बोते हैं ये मतलब नहीं है। हो सकता है यहाँ बोने वाला व्यक्ति जो 1,000 रुपये बोता है और यहाँ 5 लाख बोने वाला व्यक्ति उस 1,000 रुपये से कम आशीष पाए, क्योंकि वो 5 लाख वाला व्यक्ति उसका टाइथ 15 लाख है और वो सिर्फ 5 लाख बो रहा है। लेकिन उस 1,000 रुपये वाले का टाइथ 800 है, लेकिन वो 1,000 रुपये बो रहा है। परमेश्वर की निगाह में उस 1000 वाले की वैल्यू ज्यादा है।